हेलो, बोर्ड परीक्षा आपकी एकदम निकट है और इन सवालों को जरूर करिएगा। ये पिछले सवाल हैं जो आ चुके हैं एग्जाम में, और जब हम एग्जाम में आए हुए सवाल कर लेंगे तो फिर डर नहीं रहता है भाई। ठीक है, तो आपको ये सवाल करने हैं। 10th साइंस के ही क्वेश्चन है और ये समीकरण को संतुलित करवा रहा है और किस किस तरह से शब्द समीकरण दे रखी है, इसको हमें किस तरह से संतुलित करना, आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित अपक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और एक एक नंबर की हैं। ये 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर दिए, 6 ही समीकरण दिए। अब आप कर लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस, इसमें तीर लगाने के बाद जिप्सम भी है, गिप्स दी। तो हम देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मुझे सूत्र याद नहीं होगा तो मैं सवाल को कर ही नहीं पाऊंगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद होना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4 इंटू 1/2 H2O। ये होता है भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो भवनों के निर्माण जो होते हैं, सुंदरता होती है, जो छतों पर बनते हैं, डिजाइन खिलौने बनते हैं, वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसको कहा जाता है। अब कहता है इसमें प्लस का चिन्ह है यहाँ पर और खाली स्थान है, और फिर तीर के बाद बताया जिप्सम, और जिप्सम का सूत्र भी यही होता है। थोड़ा सा चेंज है, CaSO4। ठीक है, चेंज क्या है इसमें, जो पानी का अणु है वो डबल हो जाते हैं और वहां क्या है, आधा है। तो यहां मुझे यहां पर पानी मिलाना चाहिए। पानी कितना, देखो आधा तो है पानी ये, तो इसका मतलब मुझे 1.5 मिलाना चाहिए, 1.5। या फिर हम कह सकते हैं 3/2 को भी तो 1.5 कह रहे हैं ना, कह रहे हैं। तो ये कितना है, ये H2O। इतना पानी मिलाना चाहिए, तब हम 2H2O प्राप्त करेंगे। सूत्र CaSO4। ये कितना है, आधा अणु पानी का ये है और 1.5 ये, तो आधा और 1.5 2 ही हो गए, तो 2 हमें प्राप्त हो गए। इस तरह से संतुलित भी हो जाती है समीकरण ये। ठीक है, क्वेश्चन ये देखें हमें, समीकरण नंबर 2। ये तो हो गई A, ये हो गई B। B क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, क्लोरीन लिखा है, तो हाइड्रोजन तो ये रहा और क्लोरीन ये रहा, देखो। ठीक है, और तीर लगाने के बाद हमें क्या मिल जाता है, HCl ही मिलेगा ये। और इसकी रासायनिक समीकरण जो दे रखी है बन गई हमारी, ये क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरीन ये है, हाइड्रोजन ये, तो हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो यहाँ तो एक एक है। तो ये मुझे यहाँ कहीं गुणा नहीं करनी होती है, नीचे नहीं लिखना होता है, बल्कि सामने लिखना होता है। तो 2 हाइड्रोजन हो गई, 2 ही क्लोरीन हो गई। इस तरह से समीकरण ये B नंबर भी संतुलित आपकी हो जाती है। हम चलते हैं C नंबर पर। ठीक है भाई, C नंबर को देख लेते हैं। आपको करना है सवाल ये, जिंक कार्बोनेट। तो जिंक का सूत्र होता है ये, कार्बोनेट हो गया जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 प्लस कुछ आएगा यहाँ, या क्या बना है ये मुझे देखना। तो यहाँ तो प्लस का चिन्ह है नहीं, बल्कि तीर का निशान है ये। और क्या कहना चाह रहा है, जिंक ऑक्साइड, और प्लस है फिर, तो जिंक ऑक्साइड और कुछ और बनेगा, तो जिंक तो हो गया ये। ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन, और प्लस इसके साथ देखो ऑक्सीजन, Zn, तो एक ऑक्सीजन तो निकली, तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन बची और कार्बन ही बचा, तो CO2 बचा यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सही है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये समीकरण संतुलित ही है। कार्बन एक है, कार्बन एक, Zn1, ऑक्सीजन यहाँ से एक वाली ऑक्सीजन चली गई इसके साथ, तो ये हो गई ZnO और 2 हो गई, तो 2 और 1 3 ऑक्सीजन इस तरह से मिली हुई है। अब चलते हैं D नंबर पर। ठीक है भाई, D नंबर को देख लीजिए कैसे करेंगे। मैग्नीशियम प्लस, तो मैग्नीशियम का अर्थ तो ये हुआ, हमें सूत्र होता है मैग्नीशियम का याद है, और प्लस का चिन्ह यहाँ। फिर कहता है गिब्स, मतलब तीर का निशान ये है, तो तीर के बाद कुछ करवा रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, तो क्लोराइड तो ये हो गया मैग्नीशियम, और वो भी होगा MgCl2। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड ये, और फिर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का अर्थ तो ये हुआ, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये इस तरह से हाइड्रोजन गैस ये निकल गई है। अब यहां क्या होना चाहिए, क्लोरीन है और हाइड्रोजन, 2 चीज नई आई है, तो इसका मतलब HCl होना चाहिए यहाँ पर, HCl। जब मैग्नीशियम ने इससे क्रिया करी है तो हाइड्रोजन को हटा दिया गया है, ये विस्थापन अपक्रिया भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, हाइड्रोजन हटी है, हाइड्रोजन निकल गई, तो मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को हटाया ना, तो मैग्नीशियम से नीचे है हाइड्रोजन सक्रियता श्रेणी में, आप ध्यान आ गया होगा आपको, तो वो समझना है। तो यहाँ क्लोरीन कितनी, 2 है,
और यहाँ हाइड्रोजन कितनी 2 है, इसका मतलब मुझे यहाँ 2 लिख देना चाहिए, तब ये समीकरण संतुलित हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब हम देखते हैं ई नंबर क्या दिया है। ई नंबर देख लेते हैं भाई। ई नंबर में क्या है, ई नंबर में बेरियम क्लोराइड, देखो पढ़ो अच्छे से सूत्र को, ऊपर वो रिएक्शन दे रखे, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, BaCl2, ये बेरियम क्लोराइड। और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। अच्छे से ध्यान रखो, अच्छे से ध्यान रखो, आपको जो सूत्र याद नहीं है वो अलग करके लिख लें और हमें याद हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। और फिर क्या बना है आगे देखें, गिब्स तीर का निशान बन गया ये। तो फिर क्या बना है, प्लस का चिन्ह देखें ये, और यहां बना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो ये रहा, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहां क्या हुआ देखो, HCl, तो इसका मतलब Ba और SO4 बचा, Ba और SO4 बचा, और ये आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। देखो आयनों का आदान प्रदान है, इसका मतलब ये द्वि विस्थापन अपक्रिया भी हो जाती है। ठीक है भाई, कौन सी अपक्रिया हो गई, द्वि विस्थापन अपक्रिया हो गई। अब यहां पर हम चेक करना है, देखो क्लोरीन 2 है तो यहां तो क्लोरीन एक ही है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ हाइड्रोजन एक ही है। तो इसका मतलब मुझे यहां कहीं 2 नहीं लिखना होता, मुझे लिखना होता है इसके सामने। तो ये हो गया आपके पास 2HCl। ये रिएक्शन भी आपकी पूरी हो जाती है। अब लास्ट बची है एफ नंबर, देख लो क्या दिया है एफ नंबर में, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडाइड। तो सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, सिल्वर का मतलब होता है Ag, सिल्वर, और नाइट्रेट का मतलब होता है NO3। ठीक है भाई, ये हो गया NO3 प्लस, अब क्या दिया है, सोडियम आयोडाइड। तो सोडियम आयोडाइड का सूत्र होता है Na, आयोडाइड का मतलब NaI हो गया ये। ठीक है, अब दिया है तीर का निशान, मतलब गिब्स हो गया। क्या मिला है हमें, सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट का ही लिख दो भाई, सोडियम नाइट्रेट होता है NaNO3, NaNO3 सही है, NaNO3। अब इसमें NaNO3 के साथ हमें प्लस का चिन्ह यहां लिखा, और मिला क्या है, यहाँ क्या मिलना चाहिए, देखो NaNO3, तो NaNO3 तो ये तो AgI बचा, फिर क्या बचाएगा, AgI, सिल्वर आयोडाइड ही बचा इसमें। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन आपकी पूरी हो जाती है। अगर हमें डाउट लगता है कि संतुलित है नहीं है तो देख लो, देखो NO3 एक, हाँ जी NO3 एक, Ag एक, Ag एक, I एक, I एक, Na एक, Na एक, पूरी समीकरण संतुलित हो गई। इस तरह से आपको संतुलित करना भी आ गया है, और जो शब्द समीकरण दिया होता है उसको हमें लिखना भी आ गया है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।